हाँ जी, 11th क्लास सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 5th डे बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का डे। इफ द nth term of a GP is 1, then find the product of first 2n minus 1 terms of the GP. Yes, बताइए। आई होप बेटा आप फटाफट कैलकुलेट कर चुके हैं 1। बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं अब हम, और मैं आपको जनरलाइज करके रिजल्ट भी ध्यान करवा चुकी हूँ कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स का प्रोडक्ट निकालना है आपने जीपी का, दैट विल बी an पावर द नंबर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज 2। n क्या है 1, 1 पावर 2n माइनस 1 की कोई भी पावर बनना नहीं होता है। आंसर आप ठीक है। ने पहले वाली वीडियोस ना देखी हो बेटा, पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ये रिजल्ट भी आपको वहाँ समझा रखा कैसे डिराइव किया। आपको सिंपली nth टर्म होती है, पीछे आप एक तरीके से मान लीजिए r से डिवाइड होता जा रहा है और आगे r मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं तो बेटा यहाँ से आपके r पावर्स कट जाती हैं और सिर्फ a n nth वही आएगी, nth से डिवाइड कर रहे हैं आप पावर, ठीक है। स्टिल इफ यू वांट पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियोस में देख लीजिएगा बेटा, वहां पर हमने डिस्कस किया। चलिए, इफ ए बी एंड सी एज वेल एज log a log b and log c आर इन AP, then find the value of b AC। बताइए। आई होप बेटा आपको स्टार्टिंग के रिजल्ट याद होंगे। हमने एक रिजल्ट किया था, अगर APC 3 नंबर्स AP में भी है और GP में भी है, अगर ऐसा है तीनों, ठीक है, तीनों इक्वल होंगे। यहाँ ABC आपको कहे हुए हैं AP में, और साथ में आपको कह रखा है log A log B log C भी AP में। अब देखो log A log B log C भी AP में है, तो log B माइनस log A विल बी इक्वल टू log C माइनस log B। यहाँ से आप log का रिजल्ट यूज करें तो log ऑफ B बाय A इज इक्वल टू log ऑफ C बाय B। दैट मीन्स B बाय A इज इक्वल टू C बाय B। दैट मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया बेटा यहाँ से, AB ABC, राइट। AP में दे रखे हैं और इससे जो दूसरा देर का रिजल्ट उससे GP में भी आ गए, ये वाला रिजल्ट फॉलो हो गया। ABC AP में भी है और GP, दैट मीन्स इक्वल होंगे, तीनों इक्वल होंगे। तो बेटे देखिए B इंटू सी माइनस A इंटू सी निकालना है, तीनों इक्वल हैं तो ये दोनों प्रोडक्ट्स इक्वल हैं, से B स्क्वायर क्या आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट। If the first term A1 of GP is 50 and common ratio is 2, then find the value of A8 minus A7 divided by 100. Here AN denotes nth term of the GP. करिए। ये फर्स्ट टर्म दे रखी है बेटा आपको 50 एंड कॉमन रेशियो दे रखी है 2, और आपको पता है nth टर्म एक जीपी में क्या होती है, फर्स्ट टर्म इन r पावर n माइनस 1, राइट। यहाँ पर आप देखो A8 माइनस A7 आ रहा है, जब आपने इसको कैलकुलेट करना है तो A1 दोनों में आएगा, दैट मीन्स 50, वो हम बाहर ले लें। A8 में आएगा 2 पावर 7, A7 में आएगा 2 पावर 6, 1 लेस पावर होती है, डिवाइडेड बाय 100। और देखिए ये कितना इजीली निकल जाता है बेटा। इसको भी कैलकुलेट करने के लिए आप 2 पावर 6 कॉमन ले लें, यहाँ से रह गया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 पावर 5 इंटू ये 1, दैट मीन्स 32। 32 इज द आंसर, बहुत इजीली निकाल सकते। चलिए नेक्स्ट। फाइंड द सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म 10 एंड कॉमन रेशियो 1/3। डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा लगाइए।
यस, इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है बेटा? ए अपॉन 1 माइनस आर, और वो तभी आप निकाल पाते हैं जब आर लेस देन 1 है, जो कि है। बस इसको पुट करना था। फर्स्ट टर्म 10 कॉमन बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3 2 बाय 3। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 10 बाय 2 3, 2 5 10, 5 3 15। आंसर इज, चलिए नेक्स्ट। The sides ABC of a right angle triangle are in AB, where highest common factor of ABC is 1. Find the value of A plus B plus, yes, calculate. Okay बेटा, देखिए बेटा, यहाँ पर 3 साइड्स ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल में भी है और इंक्रीज एपी में। तो यहाँ मैं एक आपको हिंट दूंगी जो आप अपने ऐसे क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हो। ऐसे केस में जो 3 साइड्स हैं ए बी सी, ये 3:4:5 की 3:4:5 की रेशियो, जब वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स भी हों और एपी में। ठीक है, और अभी क्योंकि एचसीएफ क्या रखा है, इनके बीच में 1 है, तो सीधा जो साइड्स होंगी वो 3, 4 एंड 5। अदरवाइज तो उनमें कॉमन आ जाएगा ना, जो भी आपका अगर मल्टीपल होगा वो कॉमन आ जाएगा। अभी 3, 4, 5 साइड होंगी तो इनका सम आ जाएगा 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का था, 3+4 प्लस सी 12 आ जाएगा। ये कैसे आया मैं एक बार ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए, राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं ये, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपको कह रखा है कि ये एपी में है, तीनों साइड्स एपी में है। सपोज बी वाली ये मिडल साइड है। ठीक है, अगर एपी में है तो ए आपकी कॉमन डिफरेंस आप मान लो डी है। ए को आप लिख सकते हो बी माइनस डी, और सी को आप लिख सकते हो बी प्लस डी। राइट, लिख सकते हो ना। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में अगर लगाते हो आप, तो ये हो गया बी प्लस डी होल स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस डी होल स्क्वायर प्लस बी। यहाँ से आप देखो, स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a 2bd, सॉरी, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, ए माइनस बी होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला। बी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल, डी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसल। ये 2bd आप इधर ही लाओ, ये हो जाएगा 4bd, राइट साइड में बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी जो है वो आपका 4 आ गया। ठीक है, बी भी कैंसिल होगा ना, बी 4d आ गया। अब बी 4d आ गया बेटा, तो ए क्या हो गया, बी माइनस डी, दैट मीन्स 4d माइनस डी, दैट मीन्स 3d। और सी क्या हो गया बेटा, बी प्लस डी, दैट मीन्स 4d प्लस डी, दैट मीन्स 5d। ठीक है, ए रेशो बी रेशो सी क्या हो गया बेटा, 3d रेशो 4d रेशो 5d, दैट मीन्स अल्टीमेटली रेशो। ये रिजल्ट आप याद रखेंगे जब ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स भी हैं और एपी में भी है, तो इन तीनों साइड्स की रेशो 3:5 होती है। ये दूसरी कंडीशन के साथ आपका एग्जैक्टली 3:5 हो, उससे आपका सम। ओके, चलिए, दैट्स ऑल।